everyone, welcome to Archimedes Maths. This is lecture 5 of IIQM series. अभी तक हमने 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने नंबर थ्योरी और रिलेटेड टॉपिक्स थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो आई विल सजेस्ट आप इस लेक्चर को शुरू करने से पहले वो छोटे छोटे वीडियोस फटाफट से कंप्लीट कर लें और उसके बाद से आप ये आइडेंटिटीज और थ्योरम्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हो। ऑल राइट, तो इस लेक्चर में हम बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन के लिए जो यूज होती हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ए प्लस बी का स्क्वायर पता ही होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए होता है। इसको ही हम जनरलाइज करके अगर हमें लेट से 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स के लिए लिखना है तो लेट से 5 टर्म्स के लिए हम लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर करोगे प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए डी, और ये जितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं आपके ए बी सी डी ई में टेकन 2 एट अ टाइम वो सब आपके हो जाएंगे। तो इसको तो आप समीशन ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 2 टाइम्स समीशन ऑफ ए बी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी में आपके सब कुछ आ जाएगा। पहले आप ए को बी के साथ ले लो, ए को सी के साथ ले लो, ए को डी के साथ ले लो, फिर ए को ई के साथ ले लो, फिर बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, बी को ई के साथ, फिर सी डी प्लस सी ई, फिर डी ई, ये सब आ जाएगा समीशन ऑफ ए बी में। अब आ जाते हैं हम क्यूबिक आइडेंटिटीज में। तो ए प्लस बी का क्यूब आपको पता है, ए माइनस बी का। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, शायद आपको ना बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ये आता कैसे है, इसमें आप जनरल आइडेंटिटी याद रख सकते हो, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, ये एक्स की पावर एन है और माइनस वाई की पावर एन है। तो अगर आपको कभी भी मिल गया ऐसे एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ से शुरू करोगे, प्लस फिर एक्स की पावर एक एक कम करते जाओ और वाई की पावर बढ़ाते जाओ। तो एक्स की पावर एक कम करी तो -2 आ गया, वाई की पावर 1 आ गया, प्लस फिर एक्स की पावर एक और कम कर दो, एन माइनस 3 आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। करते 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 आप पहुंच जाओगे वाई की पावर एन माइनस वन पे, जो कि आपकी लास्ट टर्म है। इस तरीके से आप कर सकते हो। हमेशा याद रखना ये जो आइडेंटिटी है इसमें n की वैल्यू आपकी ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है, ये दोनों के लिए वैलिड है। अब आ जाते हैं x की पावर n प्लस वाई की पावर n के लिए, यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ n ऑड के लिए ही वैलिड होता है। इसको आप लिखोगे x प्लस वाई, सेम हम लगाएंगे, x की पावर n माइनस वन से शुरू करेंगे लेकिन इसमें माइनस ऑल्टरनेट होता जाएगा, प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 वाई स्क्वायर, करते जाओ करते जाओ करते जाओ और लास्ट में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा y की पावर n माइनस वन, और साइन आप देख लेना क्या आएगा, प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता जाएगा। ठीक है, अब क्यूबिक में और इसमें स्क्वायर्स में 3 वेरिएबल, अभी हम 2 वेरिएबल पे थे ए और बी, अब 3 वेरिएबल पे आ जाते हैं। तो पहली आइडेंटिटी जो है आपको याद रखनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ये आपने पढ़ रखी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसमें क्या क्या केसेस हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ऊपर 2 से करोगे तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, आप ए स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर ले लो और माइनस 2ab ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बन गया। अब आगे देखो, हम ए स्क्वायर ले लेते हैं,
सी स्क्वायर ले लेते हैं और -2ac ले लेते हैं, तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। चलो ठीक है, अब लास्ट जो टर्म है आपकी बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, -2bc है, तो ये आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 2 है। तो यानी ये वाली जो टर्म है इसको आप a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हो, साथ में अपॉन 2 भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब इसके इस आइडेंटिटी के दो स्पेशल केस है। अगर ये इक्वल्स टू 0 दे रखा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc लेट से आपको 0 दे रखा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए, या फिर आपका a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 वाली जो टर्म है वो 0 हो जाए। दो ही टर्म है ना, दिस इंटू दिस। अब ये 0 हो सकता है या ये 0, ठीक है। अगर आपका सेकेंड वाली ये टर्म 0 है, इसका मतलब होगा आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। आपका तीन टर्म है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीन टर्म का सम 0 है। एक्स बेसिकली मैंने a माइनस बी को मान लिया समझाने के लिए, y आपका b माइनस सी है स्क्वायर में, और z है आपका c माइनस सी स्क्वायर। अब तीन स्क्वायर का सम, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तीनों टर्म पॉजिटिव हैं और ऐड करके 0 आ रहा है। इसका मतलब हर एक टर्म 0 होगी, तभी सम 0 आ रहा है। यानी a माइनस बी का स्क्वायर भी 0 होगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू 0 होगी, b माइनस सी की वैल्यू भी 0 होगी, और c माइनस ए की वैल्यू भी 0 होगी। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू b के बराबर आ जाएगी, यहाँ b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, और यहाँ c इक्वल्स टू a आ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन टेक्निक्स पे। कुछ आपको पता होगा, कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, तो जिससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी फैक्टराइजेशन करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको पता ही है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, वो यूज़ करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसको आप यूज़ करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आप करोगे, तो यहाँ से आपको इसके डायरेक्टली रूट्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होती है। एसएफएफटी पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई इक्वेशन आपको दी हुई है और उसमें लेट से आपके पास दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 है, इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, जो भी करना है, ठीक है। अब दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई, लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो यानी हमें इसको कुछ ना कुछ अपने तरीके से फैक्टराइज करना है। ये तो बहुत सिंपल ही हो गया, डायरेक्टली दिख रहा है। जैसे 1 की जगह यहाँ 2 है, ठीक है? तो अब इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से कॉमन लेके देखते हैं कि क्या आ रहा है, तो y+1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी y+1 ही बनाना है। अगर यहाँ y+1 बनाना है तो ये आपका 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आप y+1 कॉमन ले लो, तो ये x+1 आ जाएगा, और 1 को उधर ले जाओ तो -1 आ जाएगा। अब आपको -1 के फैक्टर्स करने, -1 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 इंटू -1 हो सकता है, या फिर -1 इंटू 1 हो सकता है, यही होगा। तो यानी एक बार आप फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको आप 1 ले लो, इसको आप -1 लेके सॉल्व कर लो, और इसको आप एक बार -1 ले लो, और सेकंड टर्म को 1 लेके सॉल्व कर लो। ये इससे आपके फैक्टर्स हो जाएंगे और वैल्यूज आप क्वेश्चन में निकाल सकते हो एक्स और वाई की, ठीक है। फिफ्थ जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा ही है, इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो। सोफी जर्मेन एंटिटी अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें ए की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे, तब डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आता है। इसका जो फैक्टर होता है वो होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये आता कैसे, चलो यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहां पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 है, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, और ये 2b स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब मुझे ऐसे देखो, ये ए स्क्वायर दिख रहा है,
प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। अब जो एक चीज मिसिंग है वो 2ab मिसिंग है, तभी हम इसका पूरा स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर के स्क्वायर में प्लस 2b स्क्वायर होगा यहाँ पे, 2b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। ये जो टर्म है ये मैंने ऐड कर दी और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अब इसको करने से हुआ क्या, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो मेरा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो लास्ट टर्म है वो मेरा 4a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। ये करने से फायदा क्या हुआ, अब ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकेंड टर्म लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इसको अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला आपका a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो। थर्ड वाला जो लास्ट वाला है सेवेंथ, रैशनल रूट थ्योरम हिट एंड ट्रायल करके, ये भी हम आगे वाली उसमें देख लेंगे सेक्शन में। अब एसएफएफटी रिलेटेड कुछ चीज़ें हम एग्जांपल्स कर सकते हैं। जैसे आपको 2xy प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो पहले देखो करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 2xy प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में हमारा कुछ फैक्टर बन रहा है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था, यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आया है तो ये 2y+1 है। अब लेकिन यहाँ तो 2y+1 आ गया, यहाँ सिर्फ y, तो हमें क्या करना पड़ेगा इधर, मुश्किल है 2y बनाना। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4xy आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा, और ये आपका 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखो, आप 2x कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका 2y+1 आ गया, और मैंने यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो 2y और एक +1 ले लेते हैं, और मैंने यहाँ 1 ऐड किया तो एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उधर 2 है ही। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2y+1 कॉमन ले लेंगे, तो आपका 2x+1 आ जाएगा, और -1 उधर जाएगा तो 3 आ। अब आपके दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 3 है, इसमें केसेस बन जाएंगे। एक बार आप इसको 3 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको -3 -1 -1 -3, ये केसेस बना के आप सॉल्व करोगे। आपको एक्स और वाई की ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू रिपोर्ट करनी होगी डेफिनेटली इस क्वेश्चन में, और उससे आप बता दोगे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं और क्या क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं। सिमिलरली ये वाला तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसी टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है x⁴ प्लस x² + 1, इसमें भी सोफी जर्मेन टाइप हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा, ये तो आपका x² का स्क्वायर है, और ये वाली जो टर्म है ये आपका 1 का स्क्वायर है। अब a² + b² प्लस 2ab चाहिए होगा, तो 2x² चाहिए होगा मुझे। अब मैंने 2x² किया तो -2x² भी कर लेना चाहिए, और एक x² हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है। इस इन तीन टर्म को मैं लिख सकता हूँ x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका -x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें a² - b² लगा देंगे, तो x² + 1 + x आ गया, और x² + 1 - x आ गया। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे जो यहाँ पे लिखे। बहुत सिंपल है। देखो कभी भी पावर 4 आ जाए और आपको 2 टर्म या 3 टर्म आपके पास हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए वो ये है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, और फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाओ, आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। इसमें बेसिकली क्या, आपके पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है या बाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, हायर पावर वाले हैं, उसके देखो सॉल्यूशन निकालने का कोई मतलब प्रॉपर मेथड नहीं होता है। उसमें हम हिट एंड ट्रायल, एक सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर डिवाइड करके क्वोशंट हमारे पास आया, फिर उसको फैक्टराइज कर लिया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन वो हिट एंड ट्रायल में हम क्या ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट लेके आए जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसकी टेक्निक है। जैसे यहाँ पे 2x³ - 3x² - 11x + 6 है। अब पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो जो कांस्टेंट टर्म है ना आपके पास, कांस्टेंट टर्म जो है उसको आप फोकस करो, उसके आगे एक तो प्लस माइनस लगा दो अपॉन, और जो x का x³ मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है
उसको लिख लो। 6/2। अब आपको क्या करना है, ये 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। 6 एज सिर्फ 6 नहीं है, तो 6 के फैक्टर क्या-क्या होंगे? तो यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है। फैक्टर्स ऑफ 6 आपका हो गया प्लस माइनस 1, 2, 3, 6 और फिर 2 के फैक्टर ले लो नीचे। तो ये आपका हो गया -1 और 2 और फिर आप इनको कंबाइन कर लो। एक बार 1/1 ले लो, प्लस माइनस 1/2 ले लो, प्लस माइनस लगाते रहना। फिर 2/1, 2/2 तो वो 1 ही आ जाएगा। 3/1, फिर 3/2, फिर प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 3 वो हमारा ऑलरेडी। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या-क्या हो गए? आपका 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, -हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, -2, 3, -3, 3/2, -3/2, 6 और -6। 1 डाल के चेक करो कि क्या आ रहा है। आपका 3 डालने से आपको मिल जाएगा, हाफ डालने से भी मिल जाएगा और -2 डालने से मिल जाएगा। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा कि कौन-कौन सी वैल्यूज़ इसमें फिट हो रही हैं। जो वैल्यूज़ फिट हो रही हैं वो आपके उसके रूट्स हो जाएँगे, ये ज़ीरोज़ हो जाएँगे। ठीक है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है, उसके आप फैक्टर्स कर लो और जो आपके पास कोएफ़िशिएंट है, उसके भी फैक्टर्स कर लो और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफ़िशिएंट वाला जो है, इसके फैक्टर्स का अलग-अलग करके आप रेशियो ले लो और आगे प्लस माइनस लगा देना। और ये आपके पॉसिबल रूट्स हैं, इनमें से ही कोई ना कोई इसमें फिट बैठ जाएगा और वो आप यूज़ करके रूट निकाल सकते हैं। सोफी जर्मेन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको यूज़ करके लेट्स से हम n की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 4 विच इज n की पावर 4 प्लस 324 को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, फिर ऐड कर लो 2ab माइनस 2ab और इसका हम डायरेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपका एन ए हो गया, ये तो 4 ही है और ये आपका बी हो गया। अगर याद होगा तो इसका हमने a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किया था और a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किया था। a की वैल्यू n हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई, तो n माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और n प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है लिखा हुआ। ठीक है, अच्छी आइडेंटिटी है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कॉम्पिटिटिव लेवल में ओलंपियाड्स में इस टाइप की इक्वेशन आती है फैक्टराइज करने के लिए, तो बहुत यूजफुल होगा। अब आ जाते हैं x की पावर 5 प्लस 1/x⁵, ये आप डायरेक्टली याद कर लो क्योंकि काफ़ी जगह इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो ये आपका x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x/1/x। तो कभी-कभी किसी क्वेश्चन में आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हो और x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो और आपको पूछी होगी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 या इससे रिलेटेड कुछ, तो ये आपको हेल्प कर देगा। ठीक है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बढ़िया चीज़ पढ़ते हैं, ये आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। इसमें आपको कहा गया है कि 4 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो 4 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 प्लस 1। वीडियो पॉज करो और देखो कि क्या इसको आप सिंप्लीफाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो एंड देन कम बैक टू वॉच द वीडियो। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म ले लो, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ले लो। तो n स्क्वायर प्लस 3n आ जाएगा फर्स्ट और फोर्थ टर्म से, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म से आपका n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आ जाएगा प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 3n को y मान लो, तो y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1 ओपन कर लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये क्या हो गया आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, और y की वैल्यू रख दो फिर से n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
इसका मतलब अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो और उसमें 1 ऐड कर देते हो तो वो n स्क्वायर प्लस 3n+1 का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 2, b माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 3, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकाल। अब देखो डायरेक्टली हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, उससे अच्छा हमें याद है ये आइडेंटिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी। अब a माइनस बी की वैल्यू पता है मुझे, b माइनस सी की वैल्यू पता है मुझे, लेकिन c माइनस ए की वैल्यू नहीं पता। तो एक काम करते हैं, c माइनस ए के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूं अगर, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 5। ये तो कैंसिल हो गया। तो a माइनस सी की वैल्यू 5 आ गई, यानी c माइनस ए की वैल्यू -5 आ गई। बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है a माइनस बी की वैल्यू रखो, b माइनस सी, c माइनस ए, सॉल्व करो। 4 + 9 + 25/2 38/2 आता है, यानी 19 आपका आंसर आ जाएगा। इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो है x³ माइनस y³ प्लस 3xy प्लस y। देखो देखने में ना बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये क्वेश्चन, x³ माइनस y³ प्लस 3xy प्लस y। मैंने जब ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे भी 2-3 मिनट लग गए थे कि इसमें क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंसान क्या करेगा, इसको फैक्टराइज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको तोड़ देगा, फैक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बनाई ही कुछ अलग तरीके से गई है, इसमें डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी लिख जाएगी। कौन सी लगेगी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाली। वो आप देखो, ये आपका a³ है, ये आपका b³ है, माइनस y का क्यूब है, ये आपका c³ है, 1 का क्यूब, और ये आपका 3abc है, 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई इंटू वाई एक्चुअली। इसको मैं तरीके से अगर लिखूं, मेन इसमें फिगर आउट करना है कि क्या चीज है ये। ठीक है, तो ये आपका x³ है प्लस माइनस वाई का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो x² प्लस y² प्लस 1 प्लस xy प्लस y माइनस एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स n बिटवीन 1 एंड 2003 आर सच दैट, जिसमें n² प्लस 4 अपॉन n प्लस 5 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है का मतलब कि कुछ ना कुछ कट सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स n की रेंज दे रखी है 1 से 2003, और बोला गया n² प्लस 4 अपॉन n प्लस 5 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड है कि नीचे n प्लस 5 है, ऊपर भी n प्लस 5 का कुछ फैक्टर बनाना चाहिए हमें। वो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं n² माइनस 25 लिख दूँ, तो मैंने -25 किया तो प्लस 25 भी करना चाहिए अपॉन n+5। अब अलग अलग कर लो, तो n² माइनस 25 अपॉन n+5 लिख सकते हैं, और ये आपका 29 अपॉन n प्लस। देखो ये तो आपका कट के n-4 n-5 हो जाएगा, सॉरी n-5 हो जाएगा, और ये आपका 29 अपॉन n+5। इसमें तो कुछ होएगा नहीं, ये तो हमेशा n-5 रहेगा। लेकिन जो काट पीट होगी वो आपकी सेकेंड टर्म में, और वो तभी होगी जब n+5 आपका 29 के मल्टीपल में हो। अगर आपका n+5 जो वैल्यू है वो अगर 29 हो जाए कट जाएगा, 58 हो जाए तो भी कट जाएगा, 87 हो जाए तो भी कट जाएगा। तो यानी हमें n+5 को मल्टीपल ऑफ 29 में लेके आना चाहिए, तभी काट पीट होगी कुछ ना कुछ।
समझ आ रहा है? तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऊपर और नीचे कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा होगा। अगर n प्लस फाइव की वैल्यू 29 है तो यानी 29 कॉमन फैक्टर है। 58 है तो 29 भी 29 ही कॉमन फैक्टर रहेगा, ऊपर 1 आ गया नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से करके मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। n की वैल्यू क्या होगी, 24 हो जाएगी, यहाँ 53 हो जाएगी, यहाँ पे 82 हो जाएगी, और ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक पहुंचना है, 2003 तक पहुंचना है। तो ये एक एपी है, इसका जो डिफरेंस है वो आपका 29 है। फर्स्ट टर्म आपके पास 24 है, और लास्ट टर्म हमें शायद ढूंढनी पड़ेगी, तभी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। डी जो है वो आपका 29 है। ठीक है, तो इन्होंने 2003 बोला है, तो 2003 29 का मल्टीपल अगर हम करें, 2003 को डिवाइड करो आप, सिक्सा करते हैं, और ये आपका 8 ज़ा या 9 ज़ा, 29 इंटू 9 कितना होगा आपका, 81, 8, 261, तो 9 ज़ा कर लेते हैं, तो ये आपका 261 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 2, यानी 2001 आपका होगा इसमें। ठीक है, 2001 होगा तो इसका जो लास्ट नंबर हो जाएगा, 5 कम कर दो तो 1996 हो जाएगा। तो आपको लास्ट नंबर पता है, 1996 इक्वल्स टू 24 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी विच इज 29। तो ये आपका 1996 माइनस 24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 29 आ जाएगा। ये आपका 1972 अपॉन 29 प्लस 1 करोगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके आपके पास 69 आ जाएगा इसका आंसर। तो एन स्क्वायर प्लस, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और इसमें बोला है कि n+5 आपका 29 को नहीं काटना चाहिए, तभी नहीं कटेगा ना, तो हमें तो काटना है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। इसका एक और सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, कि आप मॉड से भी कर सकते हो, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कि पीडीएफ में आप जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, और कोई डाउट हो, कोई कोई चीज़ समझना है या कोई मिस्टेक लगे सॉल्यूशन में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, 2a² प्लस 21b² प्लस 12c² माइनस 12ab माइनस 12bc, ये आपको प्रॉब्लम दे रखा है। कभी भी देखो, मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी हो और स्क्वायर्स आपको दे रखा हो, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसको x² प्लस y² प्लस z² प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू में तोड़ दें, ब्रेक कर दें, और जो हमारा ये कांस्टेंट होगा यही मिनिमम वैल्यू हमें दे, क्योंकि हम किसी ना किसी तरह इसको जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन हम कांस्टेंट टर्म को जीरो नहीं कर पाएंगे। तो फंडा तो ये है। अब उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले ए पे आओ, 2a² वाली टर्म को देखो, और यहाँ पे 12a भी है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि भाई 2a² माइनस 12ab, बस इतना ही लिखो, और इसमें आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो a² माइनस 6ab आ गया, तो ये a² माइनस 2ab, या x² माइनस 2xy, तो y² मुझे चाहिए होगा, y² क्या होगा इसका, 3b का स्क्वायर, यानी 9b का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे 9b² ऐड किया है तो 9b² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आगे 2 है, यानी माइनस 18b² आ जाएगा, जिससे आपका हुआ क्या, ये 2 इंटू ए माइनस 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 18b²। अब आप इसको प्रॉब्लम में रख दो, तो यहाँ पे आप रखोगे जब, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू ए माइनस 3b का स्क्वायर
-18b² प्लस 21b², और सी में आ जाओगे -12bc। अभी इतनी टर्म रखते हैं इसको। ओके, तो ये 2 × a - 3b का होल स्क्वायर। तो ये 3b² है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो b² - 4bc। अब ये a² - 2ab, तो प्लस b² चाहिए होगा मुझे, तो 2b होगा और 2c होगा, तो 4c² आ जाएगा। अब 4c² ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और आगे 3 है, तो यानी -12c² करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -12c²। तो ये आपका बन गया 2 × a - 3b का स्क्वायर प्लस 3 × b - 2c का स्क्वायर और -12c²। और यहाँ पे हमारे पास 12c² है, तो यहाँ ऐड कर दो +12c²। और बचा क्या है आपका यहाँ पे? +24b - 48c + 128। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। तो 2 × a - 3b का स्क्वायर प्लस 3 × b - 2c का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? 24 कॉमन ले सकते हो। 24 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ b - 2c आ जाएगा +128। अब आप क्या करो, b - 2c को कुछ मान लो। b - 2c को मैं मान लेता हूँ x। अब लिखते हैं, तो 2 × a - 3b प्लस 3x² प्लस 24x प्लस 120। इसलिए लिखा कि बड़ी बड़ी टर्म लग रही थी, रिपीट कर रहे थे, तो ऐसा कोई एक टर्म मान लेते हैं जो इजी है लिखना, तो हमने इसे x मान लिया। अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर आ गया, यहाँ से 3x² प्लस 8x। अब इसमें फिर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 16 ऐड करेंगे। अब 16 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ 3 है तो मतलब -48 करना पड़ेगा प्लस 128। तो ये आपका क्या बना? 2 × a - 3b का स्क्वायर प्लस 3 × x + 4 का स्क्वायर प्लस 8। अब आप देखो हमने क्या किया, हमने इसको दो स्क्वायर्स के सम में तोड़ दिया। एक तो ये स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो हमारा ओवरऑल मिनिमम वैल्यू 80 है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप के प्रॉब्लम्स का फंडा होता है कि इसको सम ऑफ स्क्वायर प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में हमें तोड़ना है। हमने स्टार्ट किया 2a² - 12ab से, 2 कॉमन लिया तो a² - 6ab आ गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9b² ऐड करना पड़ा। 9b² ऐड किया तो 9b² सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे 2 है तो 18b² सब्ट्रैक्ट करके इस फॉर्म में आ गया। फिर हमने इसमें जो आगे 21b² वाली टर्म थी और -12bc वाली टर्म थी, ये हमने ऐड कर ली। अभी हम मतलब पूरा प्रॉब्लम एक साथ नहीं ले रहे, धीरे 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 बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें भी सेम फंडा लगाया। इसमें फंडा लगा के आपका 2a - 3b का स्क्वायर तो आ चुका था, यहाँ b - 2c का स्क्वायर आ जाता है, और उससे क्या होगा, -12c² ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास फिर ये टर्म बचती है। और इसमें भी 24 कॉमन लेके b - 2c आ जाता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा था, तो हमने उसको x मान लिया। और फिर वहां से हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया x + 4 का, 3 × x + 4 का स्क्वायर। और जो कॉन्स्टेंट टर्म चेंज हो गई 128 से, वो बन गई 80। तो यानी इसका मिनिमम वैल्यू आपका क्या आएगा? 80 आ जाएगा। सेम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो एक और अच्छी प्रॉब्लम पे आते हैं। स्टार प्रॉब्लम है ये, सिंपल दिखेगी लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल टू सॉल्व इट। x² प्लस 4y² प्लस 16z² इक्वल्स टू 48 है, और xy प्लस 4yz प्लस 2xz की वैल्यू आपको 24 दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कोशिश कर सकते हो, आपको x² प्लस y² प्लस z² निकालना है। मैं इसको यूज़ करके, जो फर्स्ट थॉट किसी के भी दिमाग में आएगा, वो आएगा कि इसको मैं x² प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 4z का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 × ab यानी x × 2y चाहिए, प्लस
2 इंटू 4 जेड चाहिए, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 जेड चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो हमें 48 पता ही है। प्लस ये आपका हो गया 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। तो यहाँ से आपके पास 48 प्लस, आप 4 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा xy प्लस 4yz प्लस 2xz। देखो मैं बता रहा हूँ कि कैसे शुरुआत करनी है, और ज़रूरी नहीं है हम जब शुरुआत करें तो सही जगह से शुरुआत करें। 4 इंटू ये 24, 96 प्लस ये तो ये 144 आ जाएगा, और ये स्क्वायर था तो यानी x प्लस 2y प्लस 4z का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपकी 144 आ गई, क्योंकि हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ से x प्लस 2y प्लस 4z की जो वैल्यू है वो आपके पास 12 आ जाएगी। लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा? हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको करके। जब भी ऐसा कुछ हो कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए और इक्वेशन आपको एक्स प्लस 2y प्लस 4z में दे रखी है, तो कहीं ना कहीं आपका शायद एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, उस टाइप के एंगल में आप सोचना, आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेगी। इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, और इसको हम यूज़ करके शायद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तक शायद ना पहुंच पाए। लेकिन एक तरीका है, पहुंच सकते हैं, अगर आपको कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पता है। वो हम पढ़ेंगे नहीं, वो कभी किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। वो अगर आपको आती है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एनीवेज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लगेगा, और वो हम लगा के देखते हैं। तो ये आपका एक्स को आप ए मान लो, 2y को आप बी मान लो, और 4z को आप सी मान लो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 दिया हुआ है, और दूसरी टर्म हमें क्या दी है? एक्स वाई। तो एक्स वाई तो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2xy प्लस 8yz प्लस 4xz इक्वल्स टू 48। अब लगाते हैं, 2xy आपका बेसिकली ए बी हो गया, ए बी लिख दिया। 8yz आपका बी सी हो गया, और 4xz आपका ए सी हो गया, आपका 48 आ जाएगा। अब आप देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। और अगर आप राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी आइडेंटिटी तो हमें पता है, इसको हम हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है। और ये हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाता है। ए की वैल्यू क्या थी? एक्स, बी की वैल्यू क्या थी? 2y, और सी की वैल्यू क्या थी? 4z। इसको आप कुछ मान लो k, यानी x की वैल्यू k हो गई, y की वैल्यू, एक काम करते k की जगह हम 4k मान लेते हैं, चलो कोई नहीं, इजी रहेगा। 4k हो गई, y की वैल्यू 2k हो गई, और z की वैल्यू आपकी k हो गई। ठीक है, अब आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर इक्वल्स टू 48 में। तो ये आपका 16k स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 4 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48। तो सिर्फ 48, तो यानी के स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 आ गई। के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, और आपको निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 16k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकालना है, यानी 21k स्क्वायर निकालना है। और के स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 21 आ। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करेंगे। कोई भी होगा इसको स्टार्ट ऐसे ही करेगा कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बना के x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 12 आए। इसके बाद अगर आपको कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी नहीं यूज कर रहा हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं? x को a मान रहे हैं, 2y को b मान रहे हैं, 4z को c मान के हमने इक्वेशन को रीफ्रेम कर लिया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए 48 है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू भी 48 है, जिससे हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ये जब हमने इक्वेट किया तो उससे क्या हुआ, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो आ गया, जिसे हमने ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। यहाँ से हमें बी इक्वल टू सी आ गया। फिर हमने इसको 4k के इक्वल मान लिया। x की वैल्यू a थी, b की वैल्यू 2y थी, c की वैल्यू 4z, इसको हमने 4k कांस्टेंट मान लिया कुछ। और यहाँ से हमने x की वैल्यू 4k निकाली, y की वैल्यू 2k, z की वैल्यू k, और फिर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने रख ली, वहां से k स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और हमें निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू 21 मिल जाएगी। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हर एक स्टेप आना बहुत जरूरी है और सही तरीके से करोगे तभी सही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छी है, ये हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो अब कुछ टाइम के बाद इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, तो पार्ट 2 के लिए आप इंतजार कीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।